देखो लास्ट टर्न पे हम लोगों ने स्टार्ट किया था sp3d हाइब्रिडाइजेशन। sp3d हाइब्रिडाइजेशन में क्या था कि हमने कहा था कि 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 एक प्लेन में होते हैं, एक ऊपर होता है, एक नीचे होता है। जो 3 एक प्लेन में होते हैं तो उसको मैंने कहा था इक्विटोरियल ऑर्बिटल्स, और जो ऊपर नीचे वाला था वो आपके पास था एक्सियल ऑर्बिटल। उसकी ज्योमेट्री हम लोगों ने कहा था वो तो ट्रायगोनल, बाइपिरामिडल। पॉसिबल बॉन्ड एंगल हमने कहा था 90, 120 एंड 180। तो अब यहाँ पे इस बात को समझो, देखो अभी तक के जितने भी स्ट्रक्चर्स थे उस वहाँ पे एक ही एंगल था। जैसे कि sp में एक ही एंगल था, दैट इज 180 डिग्री लीनियर। sp2 में एक ही एंगल था, दैट इज 120 डिग्री ट्रायगोनल प्लेनर। और sp3 में भी एक ही एंगल था, वो क्या था आपके पास, वो था 109 डिग्री 28 मिनट। पर यहाँ पे एंगल अलग अलग आ रहे हैं, 90, 120 और 180। तो देखो अभी तक की स्टार्टिंग के तीनों केस में क्योंकि एंगल सेम थे, ज्योमेट्री उसकी सिमिलर थी, हर मतलब आप कैसे भी देखो आपको सेम एंगल थे, तो ज्योमेट्री आपको सिमिलर या रेगुलर बोल सकते हैं, रेगुलर दिखाई दे रही थी। तो आप वैसे में लोन पर कहीं पे भी प्लेस करो कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि आप कहीं पे भी प्लेस करो। जैसे कि टेट्राहेड्रल में, टेट्राहेड्रल से क्या था, एक बॉन्ड से कोई भी दूसरा बॉन्ड 109 डिग्री 28 मिनट पे था। तो आप कहीं पे भी प्लेस करो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। पर ट्रायगोनल पिरामिडल के केस में ऐसा नहीं है, जहाँ पे क्या है कि 90, 120 और आपके पास 180 डिग्री डिफरेंट एंगल है। तो यहाँ पे ये बात मतलब स्पेसिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि लोन पेयर प्लेस कहाँ पे करना है, क्योंकि अलग अलग एंगल है कि लोन पेयर को भाई इक्वेटोरियल में लगाना है कि एक्सेल में लगाना है। पहले आप इसमें नीचे लिख लो, इसमें देखो इक्वेटोरियल प्लेन क्या होता है, XY प्लेन और जेड एक्सिस। तो इसमें नीचे लिखो, इसमें लिखो इन sp3d हाइब्रिडाइजेशन 3 ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट, 3 ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन इक्वेटोरियल ऑर्बिटल्स। तो जो XY प्लेन में है उनको क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल ऑर्बिटल्स। इसमें फिर नीचे लिखो इन दिस 2 orbitals are placed along z axis. 2 orbitals are placed along z axis. They known as axial orbital. तो 2 z axis के लॉन्ग है जिसको हम लोग एक्सियल बोलेंगे, 3 XY प्लेन में जिसको हम लोग इक्वेटोरियल बोलेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पे क्योंकि एंगल अलग अलग है तो इसलिए ये बात स्पेसिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि किसको कहाँ पे प्लेस करना है। तो मैं पहले कुछ देखो, एक बात ध्यान रखना है कि लोन पेयर हम लोग ऐसी जगह पे रखेंगे जहाँ से रिपल्सन कम से कम हो सके। तो अगर आपने लोन पेयर को मान लो आपके दिमाग में आएगा सर एक्सेल पे रख देते हैं, अगर आपने इसको एक्सेल पे रखा तो एक्सेल से देखो इक्वेटोरियल वाले, अरे ये एक्सेल है ना ये, तो इक्वेटोरियल में कितने बॉन्ड थे, देखो इक्वेटोरियल में कितने बॉन्ड थे, 1 2 3, अरे 3 बॉन्ड थे ना ये। जैसे एक बार अच्छा समझ लेते हैं, तो 1 2 और 3 अगर आपने एक्सेल पे रखा तो देखो ये भी 90 डिग्री पे होगा, ये वाला भी याद होगा 90 और ये वाला भी 90। तो 90 डिग्री पे 3 ऑर्बिटल्स हो जाएंगे, तो जो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि प्रॉब्लम हो जाएगा। और अगर आप उसको इक्वेटोरियल पे रखोगे तो इक्वेटोरियल पे देखो क्या होगा, 90 पे 2 ही होंगे, एक नीचे एक ऊपर। तो होता क्या है कि जो रिपल्सन होता है वो 80 90 100 डिग्री तक काफ़ी ज़्यादा होता है, उसके बाद रिपल्सन उतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होता है। तो अगर आप एक्सेल पे रखोगे तो 90 डिग्री पे उससे 3 ऑर्बिटल है, और अगर आप इक्वेटोरियल पे रखोगे तो उससे 90 डिग्री में सिर्फ 2 ही ऑर्बिटल है। इक्वेटोरियल पे रखोगे तो बस ऊपर और नीचे वाले, 90 डिग्री पे बस 2 ही ऑर्बिटल है। तो क्योंकि लोन पे रिपल्सन ज़्यादा करता है तो इसलिए उसको इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखना हम लोग प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो इसमें नीचे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं जो आपको ध्यान रखना है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्योंकि अभी तक के तीनों स्ट्रक्चर में कहीं पे भी रखो मैटर नहीं करता था, पर यहाँ पे मैटर करता है, इसलिए पता होना चाहिए। और मैंने जैसा पहले बताया कि जितने भी हाइब्रिडाइजेशन है, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि डायरेक्ट क्वेश्चन किससे सबसे ज़्यादा आता है, तो पहला है आंसर sp3d। तो इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा अलग से रूल है। तो इसमें नीचे लिखते हैं, सबसे पहला पॉइंट लिखो, इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखो, मतलब लिखो सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट और लिखो फर्स्ट पॉइंट। तो क्या होता है कि लिखो टू मिनिमाइज द
to minimize the repulsion between lone pair and bond pair, lone pair is placed at equatorial position। तो लोन पेयर को कहाँ प्लेस करना है? इक्वेटोरियल पोजीशन पे, ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं नीचे, सेकंड पॉइंट लिखो डबल बॉन्ड ऑलवेज प्लेस्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन। अगर डबल बॉन्ड आ गया तो उसको भी आपको क्या करना है? हमेशा इक्वेटोरियल पे लगाना है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपके पास तीसरा पॉइंट लिखते हैं, जैसे दो एलिमेंट है, मान लो फ्लोरीन एंड क्लोरीन, मान लेते आपको प्लेस करना है, तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसको हमेशा एक्सेल पे रखना है, ठीक है। ट्राई करोगे एक्सेल पे रखने का, नहीं जगह बचेगी तो बात की बात है, पर उसको प्रेफर करोगे एक्सेल में देना, ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑलवेज ऑक्यूपाई एक्सेल पोजिशन। तो मैंने क्या क्या बताया अभी? लोन पेयर इक्वेटोरियल, डबल बॉन्ड इक्वेटोरियल, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एक्सियल। अगर ऐसा हो गया कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो डबल बॉन्ड बना ले, ऑक्सीजन के केस में ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिव भी ज़्यादा है और डबल बॉन्ड भी करती है, तो आप बोलोगे सर क्या करिए? तो कन्फ्यूजन हो गया, क्योंकि देखो डबल बॉन्ड ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है और इक्वेटोरियल पे प्लेस करने पे रिपल्सन कम होता है, तो आप उसको लगाओगे इक्वेटोरियल पे, ठीक है। इसमें फोर्थ पॉइंट लिखो इफ more electronegative element form double bond, then again it is placed at equatorial position। तो इसको आप कहाँ पे लगाओगे? इक्वेटोरियल पे। मतलब डबल बॉन्ड हमेशा इक्वेटोरियल पे, लोन पेयर हमेशा इक्वेटोरियल पे। अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, सिंगल बॉन्ड होगा तो एक्सेल, डबल बॉन्ड बना लेगा तो फिर इक्वेटोरियल पे, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। तो पहले हम लोग इसके स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे और फिर हम लोग इसमें केसेस करते हैं। फर्स्ट इज AB5। एक बार मैं जरा स्क्रीन में देख लेता हूँ कि कितना दिखाई दे रहा है एक्चुअल में। ये चलो दिख रहा है AB5। तो फर्स्ट इज AB5। तो क्या होगा बच्चों इसमें? A और फिर 3B एक प्लेन में, ठीक है। ये होगा आपके पास। तो इसमें क्या बोलोगे? दिस इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। और जहां तक बात है बॉन्ड एंगल की, तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होंगे पॉसिबल वो वही होंगे जो आपको लिखवा है 90, 120 एंड 150 डिग्री, ठीक है। ये इसके पॉसिबल बॉन्ड एंगल होंगे। सेकेंड केस करते हैं, AB4L एक लोन पेयर हो गया, तब क्या करेंगे? कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा। तो देखो इसमें पहले 3 थे, अब एक गायब हो गया, तो आपको दिखाई देगा ऐसा V और साथ में एक लाइन। तो V और एक लाइन, तो इसका नाम क्या है? इसका नाम बहुत इंटरेस्टिंग क्या है? सीसॉ। कैसे याद रखोगे? sp3d में अगर एक लोन पेयर होता है तो स्ट्रक्चर इज सीसॉ। एंगल की बात करते हैं, ये लोन पेयर है, इसको झुका देगा, अरे भाई झुक जाएगा ना, ये इसको रिपेल करेगा तो झुकना पड़ेगा, तो झुकेगा तो एंगल 90 से कम हो जाएगा। और लोन पेयर देखो इसको और इसको दोनों को दबाएगा तो एंगल 120 से भी कम हो जाएगा, तो एंगल डिक्रीज कर जाएगा, थोड़ा सा इससे कम हो जाएगा। इसका बॉन्ड एंगल नॉर्मली पूछता नहीं, पर फिर भी सब लेस हो जाएंगे। बॉन्ड एंगल क्या होंगे? लेस देन 90, 120 एंड 180। भाई ये भी तो झुक जाएगा तो एंगल इसमें कम हो जाएंगे, थोड़े थोड़े एंगल कम हो जाएंगे, स्लाइटली डिक्रीज।
AB3L2। AB3L2 में क्या होगा, देखो ये इक्वेटोरियल है, कहीं पे भी लोन पे लगा सकते हो, वो आपका चॉइस है। तो मैंने इधर लगा दिया इस बार, इसलिए कि आपको विजिबिलिटी थोड़ी सही है, आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, दो लाइन और एक ऐसे, क्या दिखाई दे रहा है, टी। अरे टी यार, इंग्लिश का वर्ड टी, टी टी देखना, तो ये बोलेंगे टी शेप, टी शेप। एंगल की बात करते हैं, तो देखो 120 वाला तो गायब ही हो गया भाई, 120 किससे बनाएगा, वो तो गायब ही हो गया। पर ये क्या होगा, देखो लोन पर इसको झुकाएगा, झुकेगा, झुकाएगा, झुकेगा, ठीक है। और ये एंगल 90 से कम, 90 से कम या 180 से कम, ठीक है। 120 वाला तो गायब ही हो गया, तो क्या होगा आपके पास, बॉन्ड एंगल क्या होगा, लेस देन 90 एंड 180, ठीक है। और सबसे लास्ट करते हैं AB2L3, सबसे इंटरेस्टिंग केस इसमें क्या है, इसमें ये है ज्योमेट्री। ये सर ये तो पूरा एक लाइन दिख रहा है, हाँ ये भाई लीनियर है। तो sp3d में जब तीन लोन पर होते हैं तो लीनियर होता है। आप बोलोगे सर एंगल, एंगल 180 डिग्री एग्जैक्ट, कैसे भाई, ये रिपल करेगा इसको, बोलेगा इधर निकल, ये बोलेगा कि उधर, तो बेचारा बीच में फंसा रहेगा, ना इधर ना उधर। वो लोन पर उधर धक्का मारेगा, लोन पर इधर धक्का मारेगा, बेचारा कहीं नहीं जाएगा, बीच में फंसा रहेगा, बेचारे का कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो एंगल परफेक्टली 180 डिग्री, ना इधर ना उधर, एग्जैक्टली 180 डिग्री। तो व्हाट इज स्ट्रक्चर, लीनियर। व्हाट इज बॉन्ड एंगल, 180 डिग्री, ठीक है। इसको लिख लो, चारों के चारों स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं। इतना क्योंकि और किसी के अंदर केस नहीं होता, इसलिए ये इसमें सबसे ज्यादा केस, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो ये हमारा हो गया sp3d। अब हम लोग इसमें ढेर सारे एग्जाम्पल्स करेंगे इसको अच्छे से समझने के लिए। तो आप पहले सारे एग्जाम्पल्स को खुद से ट्राई कर लेना, और करने के पहले ऊपर जो मैंने 4 पॉइंट लिखवाए थे उनको मतलब यूज करके फिर मेरे मतलब फिर आप मेरे आंसर से मैच करवाना। तो नीचे लिखो, पॉइंट लिखो, इसमें लिखो राइट द राइट मतलब हाँ भाई, अच्छा लिख लो, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल एंड ऑल्सो ड्रॉ द डायग्राम, ठीक है। राइट द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का नाम लिखना है, क्या है, राइट द नेम ऑफ स्ट्रक्चर, राइट द नेम ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल एंड ऑल्सो ड्रॉ द डायग्राम, ठीक है। हम लोग कुछ मॉलिक्यूल लिखते हैं, पूरा यहाँ पे डिटेल में करेंगे, क्योंकि भाई आगे कुछ टॉपिक आने वाले जिसमें इसका यूज पड़ता है, और आप समझो कि उसमें sp3d उन लोगों को बहुत फेवरेट टॉपिक है, मतलब बहुत फेवरेट हाइब्रिडाइजेशन है। तो इसलिए हम लोग इसके हर एक पॉसिबल केस को कर लेंगे, हम लोग कुछ नहीं छोड़ेंगे इसमें। इतने बहुत 4 मतलब ये इन सबको समझने के लिए, फिर आगे फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ये हो गया, और आगे इतना बहुत है, ओके करते हैं, चलो सब पहले सब ड्रॉ कर लो, अपने स्ट्राइक कर लो, अब मैं करता हूँ, ठीक है।
वीडियो को पॉज करके सब ट्राई करो, मैं इतना अब करता हूँ सारे। ठीक है, पहले स्टार्ट करते फर्स्ट। PCl5 हाइब्रिडेशन निकाल लो ना सब, sp3d सारे के सारे। अभी मिक्स केस नहीं करें, मिक्स केस हम लोग लास्ट में करेंगे जब सारे खत्म हो जाएंगे। ये होगा what will be name of structure, this will be trigonal बाइपिरामिडल। ठीक है, पॉसिबल बॉन्ड एंगल वही 90, 120 एंड 180। ठीक है, तो ये है पहला वन फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट हो गया। सेकंड की बात करते हैं, एक फ्लोरीन है, फ्लोरीन। ठीक है, अब सेकंड वाला ड्रॉ करते हैं फटाफट। फर्स्ट हो गया, चलो सेकंड। फ्लोरीन कहाँ होगा? फ्लोरीन भाई क्या लिखवाया है, एक्सियल, ऊपर है नीचे, जहां मर्जी लगा दो। इस सेकंड स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? अरे भाई जब लोन पेयर नहीं है, आपको बोला है 5 सिग्मा बॉन्ड होंगे, तो स्ट्रक्चर विल बी ट्रायंगल बाइपिरामिडल, कोई चेंज नहीं, स्ट्रक्चर तो सेम ही रहेगा। पर क्या हुआ, पर इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला ऊपर लगा दिया। इससे क्या फर्क पड़ेगा स्ट्रक्चर्स में, वो हम लोग आगे समझेंगे। पर यही ड्रॉ करना है आपको, स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है, यही ड्रॉ करना है। ऊपर हो सकता है, नीचे हो सकता है, बस हो गया। यहां नहीं लगा देना फ्लोरीन, ऑप्शन में रहेगा, कार्ड की जीरो मिल जाएगा, जीरो में नेगेटिव मिल जाएगा। एक्चुअल में जीरो का तो जमाना खत्म हो गया, आजकल गलती करने पे सजा मिलती है। पहले क्या था, गलती करने पे माफी, मतलब कि गलत किया तो 0 मार्क्स, माफी कर दिया। अब गलती करने पे सजा है -1। ठीक है, तो इसलिए फ्लोरीन को यहाँ ड्रॉ नहीं करना, -1 मिल जाएगा। नीचे वाले में 2 फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या होता है, ऑलवेज क्या करते हैं भाई, एक्सेल पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं। ये तो ये हो गया थर्ड वाला। ठीक है, अब देखो फोर्थ करते हैं। तो इसमें देखो 3 फ्लोरीन है। पहली बार में जो फीलिंग आएगी, फिर जो मन करेगा कि तीनों फ्लोरीन को, मतलब ऐसा होता है, एक लेमैन के दिमाग में क्या होता है कि भाई 3 फ्लोरीन है, ऐसा करते तीनों को लगा देते इक्वेटोरियल पे, देखने में अच्छा लगेगा। अरे हम पढ़ाई के देखने का अच्छा करने के लिए थोड़ी ना कर रहे हैं, हम पढ़ाई तो वो करें जो सही है, जो गलत है। अब ऐसा मन करता है कि यार 3 फ्लोरीन, तीनों को इक्वेटोरियल में लगा देते, मजा आएगा। अब भाई ऐसे थोड़ी ना करना होता है, तो मजे के लिए थोड़ी ना पढ़े, जो सही वो पढ़ेंगे। 3 फ्लोरीन थे, 2 को लगा दिया। जब पहले एक्सेल पे लगाओगे, पहले एक्सेल पे, जब एक्सेल खत्म हो जाएगा तब इक्वेटोरियल। समझ में आया? तो ये है फोर्थ वाले का स्ट्रक्चर, पहले एक्सेल फिर इक्वेटोरियल। सिमेट्री के चक्कर में अगर आप पढ़े तो मिलेगा -1, 0 का जमाना गया, -1। ठीक है, फिर अगला वाला 4 फ्लोरीन। अगर 4 फ्लोरीन है तो एक और लगा दो। समझ में आ रहा होगा? बस हो गया। तो ये हमारे हो गए यहां तक के स्ट्रक्चर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। SF4 में एक लोन पेयर होगा। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, SF4 में एक लोन पेयर है। ये सल्फर है, फ्लोरीन, एक लोन पेयर। ये इसका स्ट्रक्चर SF4, एक लोन पेयर, यस, और 4 फ्लोरीन। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है। क्या होगा, व्हाट विल बी द नेम? नेम इज सीसॉ। और एंगल जो लिखवा दिया है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। IF3। तो IF3 में 2 लोन पेयर। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहां पे एक को हटाया और यहां पे I और ये लोन पेयर। ये क्या है, टी शेप। तो आप बोलोगे सर ये टी तो दिखता ही नहीं है, सर ये टी कहां से है? बेटा जो दिखता है वो नहीं करना है। रूल क्या है, sp3d 2 लोन पेयर टी। ठीक है, 3D का डायग्राम है। ठीक है, ये समझ में आना चाहिए। ये इस प्लेन में है और 2, एक ऊपर एक नीचे। ठीक है, तो एंगल वैल्यू 90 डिग्री एंड वो टी ही आएगा। दिखे ना दिखे उससे मतलब नहीं है। ठीक है, जो देख के, मान लो कि जो देख के डिसाइड करेगा उसको भी मिलेगा -1, बहुत आराम से -1, प्यार से मिलेगा -1। तो देख के डिसाइड नहीं करना है, समझना है और याद भी रखना है। तो sp3d में जब 2 लोन पेयर होते हैं तो टी, दिखे ना दिखे उससे मतलब नहीं है। ठीक है,
अब ये XeF2 जिनॉन, जिनॉन में क्या होगा भाई, जिनॉन में तो जिनॉन XeF2 बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल में काउंट होता है, बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन इस पे आता रहता है। दिस इज लीनियर, ठीक है। तो हो गया, यहां तक समझ में आ गया हो, क्वेश्चन नंबर 8 इज लीनियर। अब हम लोग 9th पे आते हैं। ये आएगा, इसमें क्या आप लोगों को कोई लोन पर दिख रहा है? नहीं, क्या दिख रहा है? पांचों सिग्मा बॉन्ड। अगर पांचों, पहली बार डबल बॉन्ड ओ यहाँ क्यों लगाया? रूल नंबर 4 पढ़ो, इफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फॉर्म डबल बॉन्ड प्लेस एट इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है, डबल बॉन्ड ऑलवेज इक्वेटोरियल। तो अगर आपको पांचों सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है भाई, लोन पेयर को इतना नामो निशान नहीं है, तो ये क्या होगा? दिस इज ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। इसको कर लेते हैं IO2Cl3। IO2Cl3 आयोडीन है भाई, तो आयोडीन बीच में, भाई बीच में आएगा आयोडीन, 2 डबल बॉन्ड O और 3 Cl, ठीक है, कोई डाउट नहीं। अगेन द सेम शेप, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। अब हम लोग इन दोनों को करते हैं। I है और है माइनस चार्ज, नहीं, अच्छा हाँ, Cl2 और नीचे वाले I3 माइनस। तो देखो ऐसा है कि अगर आप क्लोरीन को दे दोगे माइनस चार्ज तो फिर मॉलिक्यूल नहीं बनेगा, तो हम लोग आयोडीन को देखते हैं। मतलब देखो ऐसा होता है इसका स्ट्रक्चर, आप ये समझ लो, आयोडीन में कितने होते थे इलेक्ट्रॉन? 7, तो एक मिल गए तो हो गए 8, और बाकी आयोडीन पे चार्ज क्या है? माइनस। ये माइनस चार्ज इंडिकेट करता है कि भाई सेंट्रल एटम पे, सेंट्रल एटम पे यहाँ लगा दो, नहीं माने तो यहाँ, नहीं तो माइनस यहाँ लगा दो, ठीक है। वैसे ज़्यादा बेटर आप ऐसे बाहर लगाओ, खुल्लम खुल्ला यहाँ लगाओ, तो ये आपका स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? एक लाइन में लीनियर, तो इसको लिख लो, इसका स्ट्रक्चर है लीनियर, ठीक है। अब इसके बाद करते हैं I3 माइनस। I3 माइनस, पहले इसके बारे में कुछ समझ लेते हैं, मतलब हर मॉलिक्यूल का किसी न किसी को इंपॉर्टेंस होता है। I3 माइनस हाइब्रिडाइजेशन के जितने भी मॉलिक्यूल है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है। सबसे इंपॉर्टेंट मतलब एक्चुअल में बहुत पहले एक बार जे एडवांस में आया था, और उसके बाद से तो पता ही होता है कि इंडिया में जो क्वेश्चन जे एडवांस में आता है बाकी एग्जाम वाले कॉपी करते रहते हैं। उसके बाद से नीट, जेई मेन, सीटी वाले ने उसको 10 बार पूछ लिया है, और इतना फेवरेट है। अगर ये नहीं पता है, मतलब ये अगर पता है तभी कर पाओगे, नहीं पता है तो आप 100% नहीं कर पाओगे। तो क्योंकि ये वही, मतलब आपको पता होना चाहिए, अच्छे क्वेश्चन में काउंट होता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन है ये। तो I3 माइनस तो आप समझ लो, अगर मैं सीटी, जेई मेन, जेई मतलब जे एडवांस और नीट की बात करूँ, अगर मैं काउंट करूँ कि कितने बार आया है, तो कम से कम ये 15 बार तो आया ही होगा सारे एग्जाम को अगर मैं मिला लूँ तो। मतलब एडवांस में भी 2-3 बार आ चुका है एक्चुअल में। देखो ऐसा नहीं होता कि क्वेश्चन सीधा सीधा है, ऐसा आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैव लीनियर स्ट्रक्चर, 4 ऑप्शन दिए रहे, तो उसमें आंसर होगा I3 माइनस। तो ऐसा ही है, फिर आपको I3 माइनस दे दो, उसी को पूछ ले कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जेई में, नीट, सीटी, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें ये ना आया, और एक बार भी नहीं, बार बार आया है ये। तो ये है, आई को लगाएंगे। देखो 3 आयोडीन थे, तो किसी न किसी एक को तो बीच में प्लेस करना ही पड़ेगा, कोई ना कोई तो मतलब टफ डिसीजन तो लेना पड़ेगा कि भाई एक को बीच में लगाओ, एक को बीच में, बाकी दोनों ऊपर और नीचे हो गए। दिस इज लीनियर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो sp3d हो गया, तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 5th पे आते हैं, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन,
तो क्या होगा, पहले यही लिख लेते हैं कि डी के कौन कौन से ऑर्बिटल, तो डी के ऑर्बिटल कौन कौन से, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसके ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। ये फिर नीचे लिखते हैं, देखो इन दिस 1 s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल एंड 2 d ऑर्बिटल्स, ब्रैकेट में लिखो डी जेड स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज कर दो और लिखो आगे इंटरमिक्स विथ ईच अदर एंड फॉर 6 sp3 d2 ऑर्बिटल। तो कितने ऑर्बिटल बनाता है भाई, 6, ठीक है, 6 ऑर्बिटल बनेगा। तो इसका पहले ज्योमेट्री समझते हैं। तो देखो ज्योमेट्री, पहले ऑर्बिटल वाला कुछ ड्रॉ कर देंगे और फिर कुछ और भी ड्रॉ कर देंगे, पहले ऑर्बिटल वाला। अच्छा चलो ऑर्बिटल वाला ही ड्रॉ करते हैं अभी। 1 2 3 4, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल में एक प्लेन में 4 थे, इस बार एक प्लेन में 3, मतलब ट्रायगोनल बाइपिरामिडल में एक प्लेन में 3 थे, इस बार कितने हो गए, 4। तो टोटल एंगल 360 होते हैं भाई, और डिवाइड कर दो 4 से, तो कितना होगा 90। एक ऊपर एक नीचे, ठीक है, ये होगा। तो ये इसका है ज्योमेट्री। क्या है इसका ज्योमेट्री का नाम, तो समझते हैं। यही है एक्चुअल में, एक प्लेन में 4, देखो एक प्लेन में 4 है तो एंगल कितना होगा 90 ऊपर और नीचे। तो पता ही होता प्लेन के ऊपर वाले का क्या होता है एंगल 90। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, यार आप आराम से सोच लो। चलो अच्छा एक बार कर ही लेते हैं एक्सप्लेन। तो पता होता है एक्सप्लेन करने के लिए क्या करना होता है, इसको समझने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग, ये क्या है, मैथमेटिक्स। हम लोगों के चलो कहीं तो काम आ रहा है। तो ये जो है एक ऑर्बिटल एक प्लेन में, मतलब 4 रखना है भाई, 4 रख दो यार, मतलब देखो एक ऐसे रख दो, 1 2 3 4, कैसे 1 2 3 4, टोटल एंगल कितना होता है 360। 4 से डिवाइड कर दो कितना होगा 90। अरे भाई 360 होता है, 4 से डिवाइड कर दो कितना होगा 90। अच्छा ऊपर वाला का प्लेन से एंगल 90, नीचे वाले का प्लेन से एंगल 90। तो बॉन्ड एंगल तो भाई बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, मतलब बॉन्ड एंगल या फिर जो एंगल होंगे वो है 90 डिग्री और 180 डिग्री। बोलो सर 180 डिग्री, अरे भाई अपोजिट वाला कौन देखेगा, अपोजिट वाला कौन देखेगा बताओ, तो वो भी तो होगा ना। तो कितना आया 90 और 180 डिग्री, ठीक है। सर इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, अरे पिछला वाला क्या था, पिछला वाला क्या था ट्रायगोनल, अच्छा इस बार क्या है स्क्वायर, अरे स्क्वायर है ना ये, तो इसका नाम क्या होगा, दिस विल बी स्क्वायर बाइपिरामिडल, स्क्वायर मतलब बाइपिरामिडल, ये इसका नाम है। पर ज्यादा लोग ये नाम लेते ही नहीं है। फिर क्या लेते हैं समझते हैं, ध्यान से देखना, ध्यान से सब लोग। एक प्लेन में 4 है, इसको ध्यान से देखो, देखो 1, अरे भाई 1 2 3 4, ठीक है, एक ऊपर है 5, एक नीचे 6, अरे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अच्छा इसको और इससे जोड़े एक ट्रायंगल बनेगा भाई, ऐसे ट्रायंगल बनेगा ना एक, अरे इसको जोड़ा ट्रायंगल बनेगा। अच्छा इसको अगर जोड़ते तो इससे तो ट्रायंगल बनेगा, हाँ सर 2 ट्रायंगल हो गए। अच्छा इसको इससे अगर जोड़ेंगे तो ट्रायंगल बनेगा, हाँ भाई 3 ट्रायंगल हो गए। अच्छा इसको अगर जोड़ेंगे तो ट्रायंगल बनेगा, हाँ भाई 4 ट्रायंगल। अरे आराम से सोचो, इसको इससे जोड़ो 1 ट्रायंगल, इससे जोड़ो 2, इससे जोड़ोगे 3, इससे करेंगे 4, कितने ट्रायंगल बने 4। ऐसे 4 ऊपर, ऐसे नीचे भी तो हो सकता है ना, इसको इससे जोड़ दो तो 1, फिर इससे 2, तो 4 ऊपर 4 नीचे, तो क्या होगा, तो ये आपके पास होता है, तो 4 ऊपर 4 नीचे, 4 4 कितना होता है 8, 8 को क्या बोलते हैं, 8 को बोलते हैं ऑक्टा। तो क्या होगा ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल, ये इसका स्ट्रक्चर है। आपको अगर समझ में मान लो कि थोड़ा सा कम आ रहा है, सपोज करते कि 1% सर समझ में नहीं आ रहा, गूगल पे जाना, गूगल बाबा ही है,
गूगल पे जाओ, बोलो ऑक्टाहेड्रल, ऐसे बोलना, हेलो गूगल ऑक्टाहेड्रल, बस ऑक्टाहेड्रल आ जाएगा, आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि वो इमेजेस में जाना दिखा देगा। ठीक है, 4 होता है, मतलब अरे भाई 4 प्लेन में, एक ऊपर एक नीचे, जब इसको जोड़ोगे इससे तो फेस बनते हैं ट्रायंगल। कितने ट्रायंगल बनते हैं? 8। तो स्ट्रक्चर क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो ये इसका हो गया ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री ऑफ sp3d2 क्या है आपके पास? क्या है sp3d2 की ज्योमेट्री क्या है? अरे भाई क्या था भाई, ऑक्स स्क्वायर बाय पिरामिडल या फिर ऑक्टाहेड्रल। अब क्वेश्चन आता है कि लोन पर कहाँ पे प्लेस करें। तो sp3d2 में देखो क्या था कि इधर वाले के एंगल 120 थे, ऊपर वाले नीचे वाले के 90 थे। इस बार तो यहाँ भी 90 है, अरे इक्वेटोरियल वाला भी 90, ऊपर नीचे वाला भी 90 है। देखो ये एक बात ध्यान रखना, एक्स वाई प्लेन को बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेन, ऊपर नीचे वाले को एक्सियल। ठीक है, एंगल भले कैसा भी हो। तो इक्वेटोरियल में भी भाई 90 डिग्री है, इस बार 4 हो गए, ऊपर नीचे भी 90 है, तो कहाँ रखे? अब जब सब 90 है तो पूछ क्या रहे हो, जहाँ मैंने वहाँ रख दो, इसमें कोई पूछने की बात है। जब इस बार सारे के सारे 90 आ रहे हैं, देखो इक्वेटोरियल पे भी, अरे भाई इक्वेटोरियल पे 4 थे ना, आप कहीं पे भी लोन पे रखोगे सब 90 पे होगा, हाँ कहीं पे भी रख दो। तो इक्वेटोरियल एक्सल जहाँ मर्जी वहाँ रख दो इस बार, क्योंकि इस बार क्या है आप समझो, मैं बता देता हूँ। देखो ऊपर वाले पे अगर रखते हो तो इससे क्या होगा, देखो यहाँ पे कितने होते हैं? 4, 1 2 3 4। ऊपर वाले पे रखोगे तो 90 डिग्री पे कितने होंगे? 4। और मान लो अगर यहाँ रखते हो तब भी 90 डिग्री पे 4 ही होंगे, आप काउंट कर लेना। तो कहीं पे भी रखो 90 डिग्री पे 4 आएंगे, मतलब हर जगह से इक्वल रिपल्सन। देखो हमारा टारगेट क्या होता है कि भाई लोन पेयर रिपल करता है, तो हमारा टारगेट होता है कि उसको ऐसी जगह रखे जो यहाँ रिपल्सन कम एक्सपीरियंस करे। तो इस बार तो कहीं पे भी रख दो, हर जगह आपका सेम ही आ रहा है, तो उसको भाई जहाँ मन करे वहाँ रख दो। इक्वेटोरियल या एक्सेल वो आपका पर्सनल चॉइस है, जहाँ आपको देख के मजा आए, जहाँ आपको देख के ज़्यादा फीलिंग है, जहाँ से आप समझ सको वहाँ। ठीक है, जब वहाँ तो इसमें नीचे लिखो, इसमें लिखो इन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री 90 and 180 two bond angle are possible. In this lone pair experience equal repulsion at both axial and equatorial position. So in this lone pair can be placed at any position. लोन पेयर जहां मर्जी वहां रखो। अगर एक लोन पेयर है, जहां आपको मन करे, जहां आपको देख के मजा आए, जहां से आपको अच्छा लगे कर दो। ठीक है, वो अगर 2 लोन पेयर हो गया तो लोन पे रिपल्सन करते हैं, हाँ तो उनको 90 डिग्री, अभी तो बताया था कि थोड़ी देर पहले कि भाई 80 90 100 डिग्री पे रिपल्सन ज़्यादा होता है। हाँ सर, तो 90 डिग्री पे नहीं रखेंगे ना, तो कहाँ रखेंगे? फिर दो ही एंगल है, 90 या 120। अगर 90 नहीं रखा तो दूसरा ऑप्शन 120। और कोई ऑप्शन है? अरे 2 ही ऑप्शन है, 90 डिग्री या 180 डिग्री, 90 और 180 2 ही ऑप्शन है। आपको कहा 80 90 100 पे रिपल्सन ज़्यादा होता है, और लोन पेयर तो सबसे ज़्यादा रिपल करते हैं, तो इनको मतलब 90 पे रखना, मतलब समझ लो कि मॉलिक्यूल को मतलब स्टेबिलिटी घटाना है। मतलब मॉलिक्यूल बेचारा बोलेगा इससे अच्छा तो मैं बॉन्ड ही नहीं करता, वो ऐसा बोलेगा। ठीक है, तो 90 पे रखना में स्टेबिलिटी घटाना है, तो दूसरा ऑप्शन अपोजिट रखो, रख लो 180 पे। ठीक है, तो इसमें नीचे लिखो इफ 2 लोन पेयर आर प्रेजेंट इन sp3d2 hybridization then they are always placed at 180 डिग्री। कितने पे रखना है? ऑलवेज प्लेस एट 180 डिग्री। ब्रैकेट में लिख लो इन अपोजिट डायरेक्शन, उल्टे रखना है, मतलब एक दूसरे के भाई वो शकल नहीं देखना चाहते, उल्टा उल्टा लगाओ। ठीक है, ये करना है। तो करते हैं अब sp3d2। sp3d2 तो क्या है? पहला फर्स्ट AB6 6 बॉन्ड, A B B B B 2 B और B, इतने ढेर सारे B। क्या लिखना है? अरे भाई लिखवा तो दिया, जो लिखा था, जो कहानी लिखा था वही। बॉन्ड एंगल
90 और 180। ज्योमेट्री या स्ट्रक्चर, ये शेप आएगा, बल्कि इस शेप इज ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो एक बात का ध्यान रखना है, इससे देखो, अब देख लो एक बार, देखो इससे देखो, इससे इसका एंगल 90, इससे इसका एंगल 90, इससे इसका एंगल 90, इससे इसका एंगल 90, कहीं पे भी रख दो 90। अच्छा चलो इसको देखते हैं। अच्छा इसको देखो, इसको ध्यान से देखो, इससे इसका एंगल 90, इससे इसका एंगल 90, इससे ऊपर वाले का एंगल 90, इससे नीचे वाले का एंगल 90, कहीं पे भी रखो 90 है, तो बोला कहीं पे भी रख दो। ठीक है, जहां आपको मन करे। पहले मैं वो दिखाऊंगा जैसे sp3 में क्या क्या था, जो दिखता है आप उससे पहले बता पाओगे। पहले मैं वो दिखाऊंगा जिससे आप बता पाओ, फिर बाद में कंफ्यूज भी करूंगा मैं। तो पहले वो जो दिखता है, जिसको देख के आप तुरंत बता पाओ, AB5L। ठीक है, ये होगा। पहले क्या था, पहले वो था स्क्वायर बाय पिरामिडल। तो पहले वो बाई था, मतलब बाई पिरामिडल था, अब बाई उड़ गया। अरे बाई था ना, बाई मतलब ऊपर और नीचे, बाई उड़ गया, अब एक ही पिरामिड बचा ना ये। तो ये क्या है, दिस इज स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, अरे भाई ऊपर वाला उड़ गया ना, अब एक ही तो पिरामिड बचेगा, बनेगा नीचे। ठीक है, एंगल इससे इसका एंगल 90, पर इससे इसका एंगल 180, पर लोन पेयर डिस्टर्ब करता रहेगा तो एंगल थोड़ा सा कम हो जाएगा। लोन पेयर दिख जाए, और आपको देखो लोन पेयर दिखे और देखे कि सिमेट्री नहीं, सिमेट्री मतलब कि ऊपर लोन पेयर नीचे नहीं है, सिमेट्री नहीं है, तो एंगल को थोड़ा लेस कर दो। कितना डिग्री कम होगा, 1-2 डिग्री बस। तो एंगल क्या होगा, बॉन्ड एंगल लेस देन 90 एंड 180 डिग्री। अब तीसरा केस करते हैं, AB4L2। ठीक है, पहले वो करेंगे जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ये क्या होगा, अरे भाई अब सिर्फ प्लेन, सिर्फ स्क्वायर। अच्छा ऊपर नीचे गायब होगा, ये चारों इक्वेटोरियल, एक प्लेन में एक प्लेन, इक्वेटोरियल एक प्लेन में, तो स्क्वायर प्लेनर बॉन्ड एंगल। ये इधर धक्का मारेगा, इधर धक्का मारेगा, वो बेचारा कहीं नहीं जा पाएगा, फंसा है। 90 और 180। अब लोग सर 180 कहाँ से, अब लोग सर 180 किधर है, अरे भाई ये अपोजिट वाला कौन देखेगा। ठीक है, तो ये इसमें 3 ही स्ट्रक्चर होते हैं। देखो ऐसा होता है हाइब्रिडाइजेशन में, sp में 1, sp2 में 2, sp3 में 3, sp3d में 4। पहले बढ़ते हैं, अब फिर घटते हैं, फिर 4 से 3, और फिर अगला वाला 3 से 2। आपके मन में आएगा सर ऐसा क्यों सर, और क्यों नहीं बना रहे। अरे भाई कैसे बना सकते हैं, अरे मैथ्स थोड़ी ना है कि भाई कुछ भी लिख दिया, इमेजिनरी नंबर चल रहा है, आई लिख दिया, रूट अंडर रूट -1 इमेजिनरी नंबर। ऐसा क्या है ये, मतलब न सर न पाओ, कुछ भी लिख दिया। तो भाई कुछ तो लॉजिक होगा। हाँ देखो, ये आप जो कह रहे हो चलो वो कर देते हैं। अच्छा आप बोल रहे हो कि सर sp3d2 में 3 लोन पेयर ले लो और 3 सिग्मा बॉन्ड, चलो कर लेते हैं, आपकी मर्जी का। 3 लोन पेयर और 3 सिग्मा, यही कह रहे हो ना ये कि भाई 3 लोन पेयर 3 सिग्मा, तभी तो sp3d मतलब sp3d2 आएगा। भाई अच्छा ये बताओ, कोई ऐसा एलिमेंट पता है पीरियोडिक टेबल में जिसके वैलेंस में 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कोई ऐसा एलिमेंट पता है पीरियोडिक टेबल में जिसकी वैलेंसी 9 होती है, पता है किसी की। वैलेंसी 8 से ज़्यादा हो ही नहीं सकती है। अगर जब हो ही नहीं सकती वैलेंसी तो कहाँ से बनेगा। अरे मैथ्स थोड़ी ना है कुछ भी लिख दिया, भाई केमिस्ट्री है, जो मॉलिक्यूल बनेगा वही ड्रॉ करेंगे। ऐसे थोड़ी ना है कि भाई कुछ भी बना दिया। कोई बॉन्डिंग करना है, बॉन्डिंग में चीज़ों को देखना पड़ता है, ठीक है, तो उसी के हिसाब से होता है।
ये बॉन्डिंग वैसी है जैसे रियल लाइफ की बॉन्डिंग होती है। रियल लाइफ की बॉन्डिंग मतलब जैसे मान लो मैरिज करने की बात करते हैं, तो मैरिज मतलब कि हम लोग देखते हैं कि औकात क्या है, कैसा मतलब हर चीज़ देखा जाता है। आपको पता ही होगा भी 15-16 साल का तो सब हो ही गया होगा, सबको पता ही होगा। तो हर चीज़ जैसे बॉन्डिंग का मतलब क्या है कि दो एटम ने मिलकर आपस में बॉन्डिंग की, भाई तू भी स्टेबल मैं भी स्टेबल। मैरिज में भी कुछ ऐसा ही होता है। देखो मैं किसी के नेगेटिव या पॉजिटिव के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा, आप बोलो कि नहीं सर ऐसा नहीं, कुछ भी पर्सनल नहीं है, पर मैं ऐसे बता देता हूँ कि एक लड़का है बेचारा परेशान है यार, अकेला रहता है, मैरिज यार खाना नहीं मिल रहा, बहुत दिक्कतें हो रही है यार, घर भी साफ़ नहीं हो पा रहा है। लड़की भी सोच रही यार कोई पैसा देने वाला इंसान मिल जाए और जिसके पैसे खर्च कर सके, फालतू में शॉपिंग कर सके। तो दोनों ने मिलकर मैरिज कर लिया। लड़का बोला तुम पैसे ले लो, मैं जो जो शॉपिंग करना है करो, बस खाना बना देना, हो गया। और फिर लड़की ने को भी तो हो गया दोनों सेटलमेंट, ठीक है। मतलब रियल लाइफ में ऐसा कुछ होता है। तो अपनी औकात और अपने नीड के हिसाब से मैरिज हो जाती है, ठीक है। अब आप बोलो कि नहीं सर ऐसा नहीं होता, अरे भाई मैं इस पर डिस्कशन नहीं करना चाह रहा, मैं आपको जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ, उसको रिलैक्स के फॉर्म में लो, हंसो, रिलैक्स के फॉर्म में रहो, उसको पर्सनली मत लो कुछ भी। तो अपने औकात के हिसाब से, अपने लिमिटेशन या अपने हिसाब से क्या होता है, मैरिज हो जाती है और आसपास के एलिमेंट में होती है। अच्छा ऐसा क्या हो सकता है, कभी मान लो कि लिथियम की बॉन्डिंग सीजियम के साथ करा दो, दो अल्किली मेटल, कभी नहीं हो सकती, नेवर। लिथियम के बॉन्डिंग यूरेनियम के साथ करवा दो, कभी हो सकता है, नहीं। अरे बॉन्डिंग का कोई ना कोई लॉजिक होगा ना, कोई सेंस होगा। ऐसा तो है नहीं कि किसी को मिला दो, सर ये मिला दो वो मिला दो, भाई मैथ थोड़ी ना चल रहा है। अच्छा चलो रियल लाइफ में बात करते हैं। देखो वो सब बातें से मूवीज में होता है कि मतलब मिथुन की मूवीज में कि लड़की बहुत पैसे वाली है और मिथुन गरीब है, मतलब मिथुन चक्रवर्ती एक हीरो होगा, शायद आप लोगों को पता भी नहीं होगा। तो मिथुन की से मूवीज में होता है कि मिथुन एक गरीब वाला रहता है और लड़की बहुत पैसे वाली रहती है, लड़की को उससे प्यार हो जाता है। पर रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। तो रियल लाइफ में ऐसा नहीं होगा कि मुकेश अंबानी की जो बेटी है उसको एक ऑटो चालक वाले से प्यार हो जाए, तो ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता है, ठीक है। और उन दोनों की मैरिज नहीं होती, ऐसा रियल लाइफ में बिल्कुल नहीं होता है। अंबानी जो है अपने जैसे किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को ढूंढेगा, उससे मैरिज करता है। तो आपस वाले मतलब हर एक ऐसा मतलब थोड़ा बहुत प्लस माइनस होता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। जैसे कार्बन को बॉन्डिंग करनी है तो आसपास वाले से बॉन्डिंग कर लेता है, भाई चलो ऑक्सीजन नाइट्रोजन नीचे आ गया, सल्फर फ्लोरीन क्लोरीन आसपास, मतलब थोड़ा ऊपर नीचे भी चलता है। ऐसा थोड़ी ना कि एकदम सेम, थोड़ा बहुत प्लस माइनस चलता है। पर ऐसे थोड़ी ना कि किसी को मिला दो कार्बन और यूरेनियम, अरे कोई सेंस ही नहीं मिलाने का, तो ऐसा होता है। तो जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन भाई 9 नहीं होते तो कहाँ से sp3d2 में 3 लोन पेयर और 3 सिग्मा बॉन्ड का केस बनेगा? जब होता ही नहीं तो कहाँ से बन जाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 ही हो सकते हैं, तो 3 लोन पेयर हो जाएगा और 2 बॉन्ड बन जाए, मतलब 3 लोन पेयर नहीं, अभी जो कर रहे थे 2 लोन पेयर, एक जो 2 लोन पेयर 4 बॉन्ड, मतलब 2 लोन पेयर 4 बॉन्ड। इसके अलावा केस नहीं हो सकता। आप सोचो 3 लोन पेयर हो जाए तो ऐसा नहीं हो सकता भाई, 9 वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसमें 3 ही केस हो सकते हैं। हम लोग इसके कुछ स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करते हैं। बॉन्डिंग को ध्यान रखना है, बॉन्डिंग इज लाइक मैरिज, कि 2 एटम मिलके मैरिज कर रहे हैं, स्टेबल हो रहे हैं। तो हर चीज अपने औकात के हिसाब से होता है, ऐसा नहीं है कि कोई कुछ भी करेगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे, आगे और भी केस आएगा। हाइड्रोजन ने मान लो अपने औकात के बाहर निकल गया और फॉस्फोर, अरे देखो हाइड्रोजन बेचारा पहले पीरियड का एलिमेंट है, दूसरे पीरियड का एलिमेंट है मान लो ऑक्सीजन कार्बन, तो उससे थोड़े से बड़े मतलब बड़े पावर मतलब थोड़े से पावरफुल है। तो चलो हाइड्रोजन की बात उन लोगों ने सुन ली, हाइब्रिडेशन हो गया। अब हाइड्रोजन अगर अपने औकात के बाहर निकल गया, सल्फर पे चला गया, फॉस्फोरस पे चला गया, नीचे के एलिमेंट मान लो आ गया कि सेलेनियम पे आ गया, तो हाइड्रोजन को उसकी औकात दिखाई जाएगी आगे आगे सही टाइम आने पे, अभी नहीं। सही टाइम आने पे कुछ एक्सेप्शन पढ़ेंगे और बोला जाएगा हाइड्रोजन की क्या है औकात, क्या है लिमिटेशन, ठीक है, कि वो यहीं तक कुछ कर सकता है, उसके नीचे उसको सब लात मार के बाहर, मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं है। हर चीज़ अपने औकात के हिसाब से, जहाँ के एलिमेंट है आसपास की कुछ चीज़ों को कर पाएगा, ऐसा नहीं कि कुछ भी मिला दिया, ठीक है। जैसे रियल लाइफ में मैरिज अपनी औकात के हिसाब से, हर एक चीज़ पढ़ाई लिखाई लुक्स जो भी हर चीज़ को देख के होता है रियल लाइफ में, ठीक है। मैं प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूँ और मैं कुछ इमेजिनरी बातें नहीं करना चाहता, ठीक है। मैं √-1 की बात नहीं करना चाह रहा, इमेजिनरी नंबर की बातें नहीं करना चाह रहा, मैं रियल बातें करना चाहता हूँ, ठीक है। तो हम लोग अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स को करते हैं, ठीक है। तो इसमें नीचे लिखो राइट स्ट्रक्चर
ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल एंड ऑल्सो ड्रॉ द डायग्राम। डायग्राम भी ड्रॉ करना है। कुछ करते हैं। SF6 और क्या करोगे भाई, IF5 XCF4 चलो बस यही 5 बहुत है। एक बात लिख लो, एक बात देखो, एक बात देखो। अच्छा, लोन पेयर जो होता था पहले, जो बताया था ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तो sp3d में उसको कहाँ रखा था सर, इक्वेटोरियल पे। हाँ। अच्छा, डबल बॉन्ड भी क्या होता है, ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है। हाँ, कहाँ रखेंगे अगर 2 डबल बॉन्ड हो गए। इसमें लोन पेयर कहाँ रखा है, अगर 2 हो गए अपोजिट 180 डिग्री, तो डबल बॉन्ड कहाँ रखेंगे, अपोजिट 180 डिग्री। जैसा लोन पेयर चल रहा है वैसे डबल बॉन्ड चलेगा, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। लोन पेयर ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता, फैल जाता है, फैल कर रहता है, तो डबल बॉन्ड भी भाई 2 बॉन्ड है ना, फैल रहा है वो भी, तो उसको वहाँ रखो भाई जहाँ से रिपल्सन कम हो सके, अपोजिट रखो। इसमें ड्रॉ करते सबको। ठीक है, क्या है, ऑक्टाहेड्रल। तो कोई दूसरा नाम लिखना चाहो तो आप लिख लो स्क्वायर बाई पिरामिडल, पर मुझे उसको लिखने में मजा नहीं आता, मुझे ऑक्टाहेड्रल लिखने में ज़्यादा मजा आता है। ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड एंगल, अरे लिख लो भाई जो भी आपको लगे, 91 180 जो लिखना चाहो लिख लो। IF7 IF5 क्या बोला गया था कि अगर एक लोन पेयर होगा और 5 सिग्मा बॉन्ड होगा तो sp3d2 और क्या होगा, स्क्वायर पिरामिडल। दिखे ना दिखे उससे मतलब नहीं है, दिखे चलो अच्छा ये कर लेते हैं। आप देख लो पहले, पहले ये स्ट्रक्चर को खुद से ट्राई करना, नहीं बोलना है। स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है, सही है, मस्त है, समझ में आ रहा है। एक काम करते, चलो इसको लिख ले, एक काम करते दोनों पोर्शन इंटरचेंज कर देते हैं, क्या कुछ फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको दिखाई दे या ना दे, ठीक है। तो ये आपका इसका स्ट्रक्चर होगा, क्या होता है, ये आपका होता है स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। ये तो ये आपका स्ट्रक्चर है स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। ये दिखाई दे या ना दे, ठीक है, स्क्वायर पिरामिडल। चलो अच्छा, आपको आप कह रहे देखना है, दिखाना भी है, चलो दिखा देते हैं भाई। डॉटेड लाइन तो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, इसके बारे में और डिटेल में इमेजिनेशन जब आगे फिजिकल क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे तब करेंगे, पर अभी देख लो। ये मैंने स्क्वायर, एक काम करता हूं मैं ऐसा कर देता हूं, स्क्वायर नीचे, सिंपल, कैसे भी कर दो। तो देखो दिखे ना या ना दिखे, ये तो मैंने आपको दिखा दिया, पर ऐसा आएगा नहीं, दिखे या ना दिखे। अगर sp3d है, sp3d है और 5 बॉन्ड और एक लोन पेयर है तो स्क्वायर पिरामिडल। दिखे या ना दिखे उससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया, दिखे या ना दिखे भाई उससे मतलब नहीं, मैं बहुत क्लियरली बता दे रहा हूं। आप जो देखना चाहते हो वो नहीं दिखाया जाता, अगर वो दिखा दिया तब तो कोई भी कर देगा, और ऐसा एग्जाम वाले बिल्कुल भी नहीं चाहते। XCF4 जिनॉन और लोन पेयर, तो दिस इज स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। तो 2 और करते फटाफट निपटाते हैं इनको। जिनॉन भाई, बॉन्ड तो इतने ही है ना, लोन पे को तो देखते ही नहीं है, लोन पे को तो देखते नहीं, तो दिस इज स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। ड्रॉ करो फटाफट ड्रॉ करो, टाइम नहीं है। लास्ट वाला XeO2 लास्ट वाला ड्रॉ करते हैं।
ऑक्टाहेड्रल हो गया, सारे हो गए। अब चलो एक लास्ट हाइब्रिडेशन भी आज अभी कर लेते हैं, उसको भी निपटा देते हैं, फिर हाइब्रिडेशन हमारा खत्म। फिर हम लोग आगे करेंगे कि किसको सेंट्रल आइटम दिया जाता है, ये मतलब किस एलिमेंट को सेंट्रल आइटम सेलेक्ट करते हैं, कैसे डिसाइड होता है, और फिर बॉन्ड पैरामीटर, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एनर्जी, ये सब, और फिर आगे उसके और भी चीज़ें करेंगे। ठीक है, तो फटाफट एक लास्ट भी कर लेते हैं। sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। देखो इसका मैं जो बताने जा रहा हूँ पहले ध्यान से सुन लो। देखो डी जो है, डी, इसके डी को लेके भी बहुत कंफ्यूजन है। मैं अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ, पहले आप उसको सुन लो फिर आगे देखना। तो जब मैं एक्चुअल में स्टार्टिंग में पढ़ाना मैंने स्टार्ट किया, तो मैंने एक बुक, इंडियन बुक, इसलिए एक्चुअल में मैं इंडियन बुक को प्रेफर ही नहीं करता, मतलब इसलिए मुझे थोड़ी, मैं बोलता सब घटिया है, मतलब मत पढ़ो, सब बेकार है। तो मैंने जब पहले एक बुक पढ़ी, उसमें लिखा था DXY DYZ और DZ, अरे 3D लेना है, तो एक लिखा था, मतलब क्या लिखा था, DXY DYZ और DZX। बोला कि सिमेट्री के चक्कर में तीनों को लेते। मैंने कहा बात सही लग रही है, मैंने वही मतलब पढ़ाना स्टार्ट किया। फिर हुआ कि बहुत पुरानी बात है, 2012-13 की बात है ये। फिर मैं रेजोनेंस में उसमें ही था, रेजोनेंस की बात एक्चुअल में, मतलब स्टार्टिंग की बात है, एक 2011 की ही बात है, 11 की। तो क्वेश्चन आया टेस्ट में, और एक्चुअल में मतलब मैंने रेजोनेंस का थ्योरी मतलब नहीं पढ़ा, तो मैंने ध्यान नहीं दिया, और मैंने बुक से मतलब जहाँ से भी पढ़ा, जहाँ से रेफर किया, फिर मैंने उसमें लिखवा दिया। और टेस्ट में आया कि डी के कौन कौन सा ऑर्बिटल है, बच्चों ने टिक किया वही, और आंसर निकला DZ², DX² - Y² और DXY। मैंने बोला ये क्या है, मैंने बोला यार ये बुक में तो गलत दिया था। फिर मैंने और भी 1-2 बुक पढ़ी और रिसर्च किया, फाइनली मुझको पता चला कि इसमें जो ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं DZ², DX² - Y² और DXY। मतलब मैंने बाहर की कुछ बुक्स, अच्छी बुक्स से, मतलब वही ऐसे तो मैं ये नहीं बोलूँगा मैंने पूरी बुक पढ़ी, मैंने उस बुक में स्पेशली ये टॉपिक ढूंढ के निकाले। तो मेरे पास काफ़ी बुक है, मतलब टीचर के पास, मेरे पास तो 50 बुक एक्चुअल में केमिस्ट्री की है, तो मैंने कई बुक में देखा, रेफर किया, फाइनल मेरा कंक्लूजन ये आया। तो हो सकता है आपको कहीं मिल जाए DXY DYZ DZX, उसको काट देना है, गलत है। ठीक है, कुछ जगहों पे गलत दिया है, तो वो नहीं लिखना है, क्या लिखना है, मतलब है मैं गलत है वो। ठीक है, मैं जो बता रहा हूँ वो वही ध्यान रखना है, कुछ जगहों पे गलत है, मैं जो बता रहा हूँ उसको आपको आँख बंद करके फॉलो करना है। अगर जेई में आएगा तो यही लिखना है, कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, जेई हो, CET हो, नीट हो, यही जो मैं बता रहा हूँ यही फॉलो करना है। ठीक है, बुक में कई बार गलत दिया रहता है, आप गलत शरत कुछ लगा लोगे, बोलोगे सर आपने क्या बताया, तो इसलिए मैंने पहले से वार्निंग दे दी है। DZ² DX² - Y² एंड DXY, और इसमें प्रॉपर मतलब रीजनिंग है, मतलब है। तो इसमें डी ये होते हैं, ठीक है, तो इसमें पहले नीचे लिख लो, इसमें स्टोरी लिख लो, मैं रीजन में समझा देता हूँ, पहले स्टोरी लिख लो इसमें। देखो इसमें स्टोरी लिखो क्या है, इन दिस 1s ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल एंड 3d ऑर्बिटल, कौन कौन से सामने लिखे हुए, इंटरमिक्स विथ ईच अदर एंड फॉर्म 7 sp3d3 ऑर्बिटल्स। ठीक है, 7 ऑर्बिटल वो बनाते हैं। तो देखो चलो कहानी में आते हैं, कहानी को समझते हैं। पहले इसका चलो अच्छा ज्योमेट्री लिख लेते हैं भाई, अच्छा चलो ज्योमेट्री लिख लेते हैं, फिर समझो मतलब इसमें बहुत प्रॉपर मतलब रीज़न है भाई ये क्यों करना है, दूसरा वाला क्यों नहीं लिया उसका भी रीज़न है। देखो समझो, पहले इसमें क्या होता है, एक में 5 रेप तो समझ में आ गया होगा, एक प्लेन में 5, एक ही जैसे इतने देर से चल रहा है 5, ठीक है, एक प्लेन में 5, ठीक है, एक ऊपर एक नीचे। तो ये क्या होगा, दिस इज पेंटागोनल बाई पिरामिडल। अब अरे भाई पेंटागन से बाई पिरामिड बना, एंगल की बात करते हैं तो दो ब्लैक वाले के बीच में एंगल, अरे करके देखो,
360 डिवाइडेड बाई 5, सो एंगल कितना होगा 72। अच्छा इससे इसका भी तो एंगल होगा ना, इससे इसका, अरे इसका ये 144 होगा। रेड वाले का ब्लैक वाले से रेड 90 और रेड वाले का आपस में रेड से 180, ये एंगल होंगे, ठीक है, ये पॉसिबल एंगल। अब इसमें समझो कि मैंने SP मतलब इसमें क्या बोला, तो देखो ऐसा है कि SP3D में क्या होता है, देखो ये एक्चुअल में है कि आप इसको समझो SPX और PY और PZ और DZ स्क्वायर। तो ये स्ट्रक्चर की स्टोरी समझो क्या है कि इसमें ये तीन अलग है, वो दो अलग है। ऐसा होता है कि ये तीनों आपस में मिक्स होते हैं, ये तीनों आपस में मिक्स होते हैं, एक प्लेन में होते हैं, ये तीनों मिलके बनाते हैं इक्वेटोरियल, और ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं एक्सियल। तो ये इक्वेटोरियल, ये एक्सियल। तो देखो x और y है भाई, x और y मिलेगा तो xy प्लेन ही तो आएगा ना, इसलिए तो बोला इक्वेटोरियल xy प्लेन होता है। तो इसलिए तो बोला था कि ये xy प्लेन में 3 और ये ऐसा, ठीक है। तो ये 3, ये है इक्वेटोरियल, ये तीनों का यूज होता है इक्वेटोरियल के लिए, और इसका यूज होता है एक्सेल के लिए, ठीक है। तो अब एक चीज और लिख लो, इंपॉर्टेंट है। अच्छा इक्वेटोरियल में S यूज होता है, S का साइज छोटा है और D का साइज बड़ा है, D का बड़ा होता है। तो अगर पूछा जाए इक्वेटोरियल और एक्सेल में किसका साइज बड़ा है, इक्वेटोरियल का साइज छोटा होता है, अरे S पास होता है ना, और इक्वेटोरियल का साइज छोटा होता है और एक्सेल लंबा होता है। तो इसमें नीचे लिखो सब लोग, लिखो साइज ऑफ इक्वेटोरियल ऑर्बिटल in sp3d hybridization is small, whereas size of axial orbital in sp3d hybridization is large, ठीक है। अब देखो ये हो गया, अब देखो इसमें आगे वाला समझो, sp3d2 आपने अगला जो ऑर्बिटल बढ़ाया है, अगला ऑर्बिटल जो बढ़ाया है वो xy प्लेन में है। हाँ, अगला ऑर्बिटल कहां बढ़ाया है, फिर से समझो xy प्लेन में। तो हम लोग अब D का वो ऑर्बिटल लेंगे जो xy का ही यूज करता है, सिर्फ xy का। तो इस वजह से S Px Py और D x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लेते हैं, और आगे क्या है इसमें Pz और dz स्क्वायर। बहुत सिंपल सा रीजन, हम लोगों को इक्वेटोरियल में बढ़ाना था xy प्लेन में, तो ये xy वाला ही लिया। तो ये सारा मिलके क्या बनाता है इक्वेटोरियल, और ये क्या बनाता है एक्सियल। तो अब इक्वेटोरियल में देखो कितने हो गए 4, इक्वेटोरियल में हो गए, और एक्सेल में कितने हो गए 2, ठीक है। ये अब इसमें समझो यहां पे इक्वेटोरियल पे 5 है, 5, और इक्वेटोरियल मतलब xy प्लेन, तो xy प्लेन में 5 है, तो हमको xy वाले ही 5 चाहिए। इसीलिए इसमें जो इक्वेटोरियल जो लेना पड़ेगा आपको, मतलब आपको इक्वेटोरियल में 5 चाहिए, तो इसमें होता है S, क्योंकि देखो इक्वेटोरियल बढ़ रहा है, तो इसलिए हम लोग dx और मतलब x और y वाला बढ़ा रहे हैं। तो S लेना होगा, px लेना होगा, py लेना होगा, एंगल आपने लिख ही लिया होगा, मैं इसको इरेज कर देता हूं। साथ में लेना होता है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dxy, ये लेना है, बात ध्यान रखनी है। और ऊपर नीचे वाले भाई pz और dz स्क्वायर। तो ये ध्यान रखना है कि इसमें कौन कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं, dxy, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, ठीक है। इसमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, काफी जगहों पे थोड़ा बहुत गलत दिया हुआ है। अब हम लोग इसकी बात करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। इसमें सिर्फ 2 ही केस होते हैं, ज़्यादा है नहीं। हाँ, लोन अब क्वेश्चन आता है कि हाँ तो सर एंगल अलग अलग है, 72 या 90 कहाँ रखें। लोन पेयर को हम लोग रखते हैं इक्वेटोरियल पे, क्योंकि इक्वेटोरियल पे रखने पे 4 ही आएंगे, और अगर आप ऊपर रख दोगे तो 90 डिग्री में 5 हो जाएंगे, 5, ठीक है। तो हम लोग कहाँ रखते हैं इक्वेटोरियल पे। सारा पॉइंट जो पहले वाला था वही वैलिड है इसमें, क्योंकि इसके ज़्यादा मॉलिक्यूल होते नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, तो जल्दी से फटाफट इसको निपटा देते हैं। sp3d3 पहला केस होगा AB7,
बॉन्ड एंगल लिख लो भाई, ठीक है। AB6L, ठीक है। क्या होगा, ए और एक लोन पेयर, चलो मैं ये नहीं करता, ये कर देता हूं, क्योंकि भाई जो स्ट्रक्चर होता है उसमें लोन पेयर तो दिखता ही नहीं है, ठीक है। ऐसा कुछ तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा, टेढ़ा मेढ़ा स्क्वायर है ना, टेढ़ा मेढ़ा, तो इसको लिखते हैं डिस्टॉर्टेड। डिस्टॉर्टेड हो गया भाई, दिस इज डिस्टॉर्टेड स्क्वायर बाई पिरामिडल। एंगल की बात करेंगे तो लोन पे कम रिपल करेगा तो एंगल कम हो जाएगा, तो एंगल लिख लो, एंगल लेस देन 72, 144, 90, 180, एंगल कम हो जाएगा, लिख लो एंगल कम हो जाएगा, ठीक है। इसके क्योंकि ज़्यादा केस है नहीं तो इसमें ज़्यादा कुछ बताना नहीं चाहता मैं। इसके लिए आप ड्रॉ कर लो, इसके लिए ड्रॉ कर लो IF7। IF7 के लिए पूरा ड्रॉ कर लो, यहाँ I रखना, इधर F रखना, मतलब IF7, यहाँ पे I रखना, यहाँ पे F रखना, आ जाएगा IF7। इसके लिए ड्रॉ कर लो। और इसके लिए क्या है, इसके लिए ड्रॉ करना XCF6, यहाँ XC रखना और सारे फ्लोरीन रखना, तो वो आएगा डिस्टॉर्टेड स्क्वायर बाई पिरामिडल, ठीक है। और बॉन्ड एंगल वही लेस देन। तो ये हमारा हाइब्रिडाइजेशन का बेसिक चीज़ें खत्म हो गई। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये समझेंगे कि सेंट्रल एटम किसको लेते हैं और बॉन्ड्स के कुछ पैरामीटर, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एनर्जी, इनके बारे में समझेंगे।